गांधी जी ने अपनी जान गंवाई। और गांधी कहते थे कि, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गांधी जी की प्रार्थना सभा में सभी धर्म ग्रंथों की प्रार्थना होती थी। सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता था। गीता भी पढ़ा जाता था, कुरान भी पढ़ा जाता था, बाइबल भी पढ़ा जाता था। हमारी देश की ताकत यही है कि हम अलग अलग जाति, भाषा, बोली, धर्म के लोग एक साथ मिल कर के रहते हैं। आप देखिए कि भारत के क्रिकेट टीम की खासियत क्या है कि कोई नमाज पढ़ने वाला भी है और कोई पूजा करने वाला भी है। यही हमारी टीम की खासियत है ना। पाकिस्तान की टीम की तो ये खासियत नहीं है। तो ये जो हमारी विविधता है वो हमारी ताकत है, और विविधता हमेशा ताकत होती है। नबी आजाद जब तक जिंदा है उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। लेकिन हिंदुस्तान की मैंने सियासत की। मैं अभी कश्मीरी, किसी कश्मीरी या जम्मू का, हिंदू का या मुसलमान का, सिख का, मजहब की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, इलाकाई परस्ती की बुनियाद पर वोट के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। चाहे मैं जीत जाऊं, चाहे मुझे 4 वोट आए या लाखों वोट आए। आपको अगर हम सुबह शाम कहें कि आप चावल खाइए, रोज सिर्फ चावल खाइए, तो आपको अच्छा लगेगा? कि आप चाहेंगे कि चावल के साथ दाल हो, कोई सब्जी हो, सब्जी भी अलग अलग तरह का हो, सलाद हो। तो विविधता हमेशा क्या करता है ना, वो चीज़ों को खूबसूरत बनाता है। एक रंग आपको रोज पहना है तो आपको अच्छा लगेगा? या एक ही रंग से जो है पूरे पूरे जो है घर को कलर कर दिया जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुरंगी जो इंद्रधनुष है वो सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कई रंग होते हैं। कोई भी बगीचा जो है वो खूबसूरत क्यों लगता है? उसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं। इस मामले में देश के बड़े सियासतदान, गुजरात के अनेक बड़े पुलिस अधिकारी, तमाम तरह के लोग इन्वॉल्व थे और इसकी सुनवाई जिस अदालत में हो रही थी, सीबीआई की अदालत में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सुनवाई को पहले जज जो शुरू में जज करेंगे वही इसका अंत करेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हुआ कि पहले जज का भी तबादला हुआ और दूसरे जज ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया, इनकी 1 दिसंबर 2014 को नागपुर के गेस्ट हाउस में अचानक वो बीमार पड़े। बताया जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा और एक अस्पताल में फिर उनकी मौत हो गई। फिर तीसरे जज आए और तीसरे जज ने पहली ही सुनवाई में इस मामले का फैसला किया और सभी मुख्य अभियुक्तों को बरी कर दिया। बल्कि ये भी कहा कि सीबीआई ने इस मामले में ठीक काम नहीं किया है और सीबीआई को एक तरह से फटकारा भी। दुनिया में प्रगति उन्हीं की होती है जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। लोग जो हैं, आम लोग, वो गरीब हो रहे हैं और देश के एक व्यक्ति जो है दुनिया के सबसे बड़े अमीर बनते जा रहे हैं। ये क्या झोल है? ये झोल पे लोगों की नज़र ना जाए, इसीलिए नफरत की भाषा बोली जा रही है। हम लोग तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे, ट्विटर से बात रख रहे थे, फेसबुक से बात रख रहे थे, मीडिया में जाकर के बात रख रहे थे, लेकिन ये एहसास होने लगा कि आम लोगों तक हमारी बात जो है, हमारी सच्चाई और ईमानदारी नहीं पहुंच रही है। आम लोगों तक यही बात पहुंच रही है जो भाजपा पहुंचाती है। भाजपा पहुंचा रही है कि गांधी जी ने जो है देश का बंटवारा करा दिया, ये भाजपा पहुंचा रही है। हकीकत क्या है? गांधी जी को जान गंवानी पड़ी उस नफरत के चलते। 2 अक्टूबर को जाकर के माला भी चढ़ा आते हैं, दफ्तर में जो है गांधी की फोटो भी लगा लेते हैं और जो है फिर गोडसे वाली राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में 1947 के पहले एक प्रकार से दांडी यात्रा 1930 और 1942 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो 12 साल आप देखिए पूरा हिंदुस्तान उछल पड़ा था। सिवाय आजादी कोई मंत्र नहीं था। जीवन के हर काम में आजादी, स्वतंत्रता, ऐसा एक मिजाज बन गया था।
वैसा ही मिजाज, सुराज, राष्ट्र का गौरव, मेरा देश मुझे यहाँ पर, ये समय है हमें ये पैदा करने का। हम देख रहे हैं कि जानबूझ करके ये नफरत की भाषा बोली जा रही है ताकि हमारे बुनियादी सवाल जो है वो गायब कर दिए जाए। क्या है बुनियादी सवाल? लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम हो रही है और भाजपा की विधायक खरीदने की शक्ति बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में ना बदले। विचारधारा का अपना स्थान है, होना भी चाहिए, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है। दोस्तों, ये वही सोच है 2014 से चली आ रही है। लेकिन राजनीति का जहाँ तक सवाल है ना जो है ये गणित है, ना ये केमिस्ट्री है, ना क्रिकेट है। राजनीति अपने आप में पूरी तरह से एक अलग विधा है और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी लेकर के काम करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना है कि आप बिना पोस्ट लिए काम करते हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस का जो सपोर्टर है, मुझे बताइए, वो तो उसको तो कुछ नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो किसी पार्टी में भी होता है ना तो लोग उससे ऐसे उससे बात करते हैं, अरे तुम्हारी पार्टी ने देखो ये कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे वही छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो। तो दोनों ही परिस्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक राजनीतिक जीवन जीना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तब ये और चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब समाज में नेता मतलब गाली। तो ऐसी परिस्थिति में कोई पॉलिटिकल ओपिनियन रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है और आज तो पॉलिटिकल ओपिनियन रखने के चलते लोगों को जेल में रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। न्यायमूर्ति रमन्ना रांची में विधि अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय के मुद्दों पर कम जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया की ओर से प्रचारित पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सीजेआई ने कहा कि मीडिया ने लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जाकर और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की अब भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा, अब इस बात पर गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान और मीडिया परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। देश में 140 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति का मत इंपॉर्टेंट है, भूख सबको लगती है, खाना सबको खरीदना है। इस सवाल को गुमराह करके इस सवाल को प्रोमिनेंट बना दिया कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन लेगी, कांग्रेस के जो वोटर हैं वो वोट दे करके चुन लेंगे अपना अध्यक्ष। क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? पिछले 8 सालों से जिस तरह से हिंदुओं को यह बताया गया है कि तुम खतरे में हो, तुम्हारी जान खतरे में है, 2014 से पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं था और इस सोच के चलते हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा किया गया है और फिर आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मोदी जी। अपने ही देश के भीतर जो है एक बंटवारे वाली मानसिकता जो है बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी डिबेट के माध्यम से बड़े नेता जो है अपने रैलियों में, भाषणों में उस सेम तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं।